राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रजौरी गार्डन वार्ड 5S में राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने जनता से आज बात की। इस इलाके के पार्षद कर्नल BK ओबराय और विधायक धनवती चंदेला हैं। इलाके के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं। यहाँ पार्षद के कार्यों के संबंध में मिला जुला रवैया देखने को मिला। जहाँ एक और व्यापारी संतुष्ट नजर आए तो वहीं कई जगह सड़कों की बुरी व्यवस्था, टूटी नालियां, सफाई की बुरी स्थिति को लेकर निगम के प्रति नाराजगी भी लोगों में साफ दिखी। जिस तरीके से पिछले 2 साल में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और निगम के बीच में खींचतान चली है, उससे कहीं ना कहीं जनता का नुकसान साफ देखा जा सकता है। हालांकि निगम की ओर से दिखाई गई कुव्यवस्था भी जनता को साफ साफ दिख रही है और यह तय है कि आने वाले चुनाव में जनता इस कुव्यवस्था का जवाब तीनों पार्टियों को एक साथ देगी। रजौरी गार्डन विधानसभा में रजौरी गार्डन 5S वार्ड में हैं हम इस समय। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मार्केट के जो प्रधान हैं। मेरा नाम रमेश खन्ना है। मैं इस मार्केट का तो अध्यक्ष हूँ ही, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का मैं संयोजक। जो वार्ड में 5S में जो निगम पार्षद कौन है? कर्नल BK ओबराय हैं। तो ओबराय जी जो है निगम पार्षद जी, तो उन्होंने जो अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किए हैं आपके क्षेत्र में, उससे संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विकास तो यहाँ पर नहीं हुआ और उसका कारण कर्नल BK ओबराय नहीं है, उसका कारण है केजरीवाल। क्योंकि किसी भी राज्य की जो सरकार होती है वो वहाँ के निगमों की उत्तरदायी होती है। पिछले 2 सालों से केजरीवाल कॉरपोरेशन का फंड रिलीज नहीं कर रहा है। 13,000 करोड़ रुपया जो एक आयोग की तरफ से जो टैक्स का हिस्सा कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए वो 2 साल से दे नहीं रहा है। इसलिए विकास कार्य तो यहाँ पर लगभग ठप पड़े हैं। लेकिन जो दिनों दिन सफाई है, जो सैनिटेशन का काम है, कूड़ा कलेक्ट करने का काम है, जो रिपेयर करने का काम है, वो लगातार चल रहा है। आपके जो क्षेत्र में जो विधायक कौन है? श्रीमती धनवती चंदेला है जी। तो उनके जो विकास कार्य के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे सर? उनके तो अभी दर्शन ही नहीं हुए जी, पौने 2 सालों में। मतलब आपके यहाँ मार्केट में कभी दिखाई नहीं दिया? नहीं, कभी दिखाई नहीं। दर्शन नहीं देंगे तो दर्शन की तो विकास कहाँ पर? नहीं, कोई उनकी गतिविधि भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ पोस्टर दिखाई देते हैं, उनके काम दिखाई नहीं देता है। सांसद कौन है? सांसद हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। जी जी। तो वो कभी दौरा किए हैं आपके क्षेत्र? वो देखिए, आप जिस सांसद के पास 45 वार्ड हों तो अगर वो रोज भी एक वार्ड में जाए तब भी 45 दिन के बाद ही नंबर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि रोज भी कौन आ सकता है। जब भी उनको बुलाया जाता है किसी भी काम के लिए वो हाजिर हो जाते हैं। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है और लोकतांत्रिक जो मान्यताएं हैं उसका पालन जब तक ये राजनीतिक दल नहीं करेंगे तो ये देश और दुनिया की सेवा नहीं कर सकते। अभी जो स्थिति दिल्ली में नगर निगम की है वो स्थिति दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने खराब कर रखी है। क्योंकि उनको नगर निगम जीतनी है, वो जानबूझकर अपने अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई नहीं करते, नालियों की सफाई नहीं करते, कॉरपोरेशन को फंड रिलीज नहीं करते, कॉरपोरेशन अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें देने में असमर्थ है। यानी कि वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे, भले ही उसके साथ जनता परेशान हो, वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे कि लोग MCD को गालियाँ निकालें। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली के जितने बरसाती नाले हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, फ्लड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। जितने भी 4 फुट से बड़े नालियाँ हैं वो भी दिल्ली सरकार की PWD के अंतर्गत आती हैं। 60 फुट से बड़ी सड़कें वो भी PWD के अंतर्गत आती हैं।
यानी कि इतना बड़ा दायरा है जो दिल्ली सरकार को मेंटेन करना होता है, लेकिन इन बरसातों में इन्होंने जानबूझकर इसको मेंटेन नहीं किया, ताकि बरसातों के अंदर नालों में तो जगह है नहीं पानी की, तो गलियों में पानी खड़ा रहे, लोग एमसीडी को गालियाँ निकालें और आने वाले चुनाव में एमसीडी में वो बीजेपी को वोट ना दें। लेकिन जनता बहुत जागरूक है। आने वाले समय में एक बार फिर आप देखना कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तब्बू जी, आपके जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है, मतलब वार्ड के अंदर, फाइवर्स के अंदर, ये जो कहते हैं निगम पार्षद कौन है? निगम ओबराय साहब है, कर्नल ओबराय। कर्नल बीके ओबराय जी है। जी। उनके कार्यकाल के समय में क्या क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में किए हैं, वो बताएंगे? देखिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर ओबराय साहब भी लगे हुए हैं, उनके साथी भी लगे हुए हैं, और जो लोग जिस लेवल पे अपना काम कर सकते हैं वो डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। जो कंस्टेन है, कुछ पैसे का शॉर्टेज है, कुछ और है, उसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक डेवलपमेंट चल रही है, नकारात्मक नहीं है, मतलब सकारात्मक है। आपके क्षेत्र में जो विधायक कौन है? विधायक हमारे चंडेला जी हैं, मिसेस चंडेला हैं। जी जी। तो उनके जो है कार्यकाल के समय में क्या क्या उन्होंने विकास किए हैं आपके क्षेत्र में, बताएंगे? हमारे क्षेत्र के अंदर जो चंडेला जी ने विकास किया है, उनकी जो वाटर की लाइन से का मेन कनेक्शन है और या बिजली का कनेक्शन है, तो ये दोनों मामले वो देख रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे डेवलपमेंट चल रही है, वो एक ही पैटर्न है, उसके अंदर कोई ख़ास किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट ओवरऑल जो है वो काम तो हुए हैं, जो काम चल रहे हैं वो काम तो हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि कुछ काम नहीं हुआ, काम तो हुए हैं। चंडेला जी ने भी काम किए हैं, वो एक तजर्बेकार महिला हैं, वो निगम पार्षद भी रही हैं, और वो कर रहे हैं वो काम। सांसद कौन है आपके क्षेत्र में? सांसद हमारे हाँ, प्रवेश वर्मा जी हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खैर, वो तो बहुत नेक आदमी है जी, उनके बारे में क्या कहेंगे हम। वो तो हमेशा अपने एरिया के लिए चिंतित रहते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं, और कभी भी हम लोगों को कभी समस्या आती है तो हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से उनको मिलते हैं और अपनी बात आगे पहुंचाते हैं। किशन कुमार गुप्ता जी, आपके क्षेत्र जो ये निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद ये कर्नल कर्नल बीके निगम पार्षद, हाँ, ओबराय जी। उन्होंने के अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास किया आपके क्षेत्र में? विकास क्या किया? गंदगी है यहाँ, ना कुछ सफाई हुई, ना कुछ है, ना लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं विकास हुआ है। तो आपने उनसे कहा, अपनी परेशानी बताइए आपने? परेशानी क्या मिले, जब यहाँ आए दौरा करे, हर महीने आना चाहिए उन्हें, तो वैसे आए ही नहीं वो दौरा। और मतलब निगम पार्षद की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। तो आपके जो है विधायक कौन है? धनवती चंदेला जी। वो उन्होंने क्या क्या? वो यहाँ भी इलेक्शन जीतने के बाद एक बार भी नहीं आई, ना किसी से मिली, ना कुछ, ना लेना देना, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है यहाँ, ये ब्लॉक का बिल्कुल मार्केट का नहीं हुआ। और सांसद जो है प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने दौरा किया क्षेत्र में? यहाँ शक्ल नहीं नजर आई उनकी, कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। मतलब कि सब वो राजनीति है, कोई तीनों, हाँ, तीनों ने यहाँ कोई नहीं आया ये ब्लॉक में, कुछ नहीं सोचा, बस इलेक्शन के टाइम में वोट दे दो बस। बहुत बुरा हाल है यहाँ, ये ब्लॉक मार्केट का बहुत बुरा हाल है। आपके जो निगम पार्षद यहाँ पे कौन है? बीके ओबराय जी, कर्नल बीके ओबराय जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? देखो, जो एमसीडी का काम होता है वो तो वो अपने पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, और हम जब भी उनको अपने वार्ड में बुलाते हैं, बूथ में बुलाते हैं, वो राउंड लेते हैं, और जो लोग शिकायतें करते हैं वो उनको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? धनवंती चंदेला जी। तो उनके जो विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि वो किस बेस पे जीत गई।
आज तक हम उनको जानते भी नहीं हैं और ना ही हमने कभी उनका चेहरा देखा। कभी वो हमारे सामने भी आ जाएं तो हम पहचान नहीं पाएंगे उनको। काम तो करने की बात ही दूर है। सांसद कौन है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे परवेश वर्मा जी हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके साथ हम जब भी हमारे रजौरी गार्डन में कोई भी काम हुआ है और उनको इनवाइट किया गया है, वो ज़रूर आए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से विकास के क्षेत्र में? देखिए, विकास के काम तो बहुत होते हैं और हर आदमी पूरी तरह से 100% पास हो जाए ये भी थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं अपनी महिला होने के तौर पे हम घर संभालते हैं और सुबह से उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। फिर भी हम अगले दिन उठ के उसको दूर करते हैं। ऐसे ही क्षेत्र का विकास होता है, तो उसमें जो निगम पार्षद हैं वो पूरा करते हैं अपनी तरफ से और हम अपने नगर निगम पार्षद से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रवि भाटिया जी, इस समय जो है हम ये रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5S रजौरी गार्डन मार्केट में हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके जो क्षेत्र में जो निगम पार्षद हैं वो कौन है? कर्नल ओबरॉय जी हैं। जी, कर्नल ओबरॉय जी हैं। कर्नल बीके ओबरॉय जी। कर्नल बीके ओबरॉय जी जी। तो उनके जो कार्यकाल के समय में क्या विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। सड़कों का बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट वगैरह हुआ था, वो सारा उन्होंने हटवा दिया है। टॉयलेट वगैरह की, पब्लिक टॉयलेट कन्वीनियंस की यहाँ पर रजौरी गार्डन में बहुत समस्या थी, वो उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा है। पार्किंग से रिलेटेड भी इश्यूज़ उन्होंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। हमारे यहाँ पर सामने इन्होंने बैरिकेड्स वगैरह भी लगा दिए हैं, जिससे कि डिवाइडर टाइप लगा दिए, जिससे एक आने जाने में लोगों को सुविधा हो। प्लस पार्किंग का कार्य भी आगे चल रहा है, तो हम उनसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और आगे भी यही चाहेंगे कि कर्नल ओबरॉय जी ही आएँ एज अ काउंसलर। तो आप और आपके क्षेत्र में जो विधायक कौन है? धनवती चंदेला। जी जी। तो उनके कार्यकाल के समय में विकास कार्य किए हैं, उनसे सदन क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? इतना ज़्यादा कुछ ऐसा रूबरू वगैरह कुछ हुए नहीं है धनवती चंदेला के साथ में, कभी भी उन्होंने जो है यहाँ पर देखा नहीं। लेकिन कर्नल ओबरॉय जी ने जो है ना, वो रजौरी गार्डन मार्केट को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा है और हमारी कोई भी समस्या रहती है तो हम उनसे डायरेक्ट जो है अप्रोच कर सकते हैं। धनवती चंदेला जी जो हैं वो थोड़ा पीछे की तरफ रहती हैं, टैगोर गार्डन्स के एरिया में रहती हैं, तो हमारे को उनसे इतना ज़्यादा रूबरू होने का कभी मौका नहीं मिला। जब हमारा सारी समस्याओं का समाधान ही एक कर्नल ओबरॉय जी कर देते हैं, हमारे को उनके पास पहुँचने की आज तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। कौन है आपके क्षेत्र में? मिस्टर प्रवेश वर्मा जी। तो कभी आपके क्षेत्र में उन्होंने कभी दौरा किया? हाँ, बहुत बारी आए हैं। हमारी कोई भी समस्या वगैरह रहती है तो हमेशा वो करते हैं, इस चीज़ का हमारा समर्थन करते हैं। रजौरी गार्डन के अंदर जो है वो कभी भी कोई विपदा की स्थिति अगर आई है तो कर्नल ओबरॉय और प्रवेश वर्मा जी, हमारे प्रधान रमेश खन्ना जी, इन लोगों ने ही रजौरी गार्डन मार्केट का जो है वो सूत्रधार हैं और यही इन लोगों ने ही बचा के रखा हुआ है। इन्हीं के बलबूते पे ही मार्केट चल रही है। यही 3 मेन स्तंभ हैं जिनके बलबूते पे जो है मार्केट चल रही है। विकास कार्य के क्षेत्र के संदर्भ में आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कर्नल ओबरॉय जी, रमेश खन्ना जी, प्रवेश वर्मा जी, इन सब की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल में यही टीम बरकरार रहे और इनकी जो है वो हमारे ऊपर जो है ना वो इसी तरीके से कृपा दृष्टि रहे, ये हमारे को आशीर्वाद देते रहें और हम फले फूलें। रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 5S ए ब्लॉक के मार्केट में है हम इस समय। आइए जानते हैं कि जो वोटर हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत सिंह जी, आपका निगम पार्षद कौन है? ये चंदेला है ना? नहीं, कर्नल बीके हाँ हैं निगम पार्षद। हाँ, उपाध्याय। उनके जो है कार्यकाल के समय में क्या विकास किया आपके क्षेत्र में? हमारे ब्लॉक में कोई विकास नहीं हुआ, खराब ही हुआ है। जो पहले था वो भी नहीं बचा। ये आप देखिए, ये 2 महीने से गटर लीक कर रहा है और यहाँ पर पानी भर रहा है और डेंगू का मौसम है, डेंगू पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। टूटी पड़ी है सारी जी, रोड सारी टूटी पड़ी है। ठीक है जी। और बहुत बुरा हाल है। ब्लॉक में कोई नेता, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं आता, किसी भी पार्टी का। हम एक को विधायक कौन है? विधायक चंदेला धनवंती चंदेला। और ये बीकानेर के आगे वाली जो सड़क है ये 5 साल से टूटी हुई है। वो डाली थी, पाइप डाली थी, उसके बाद टूट गई और किसी ने ठीक नहीं की, वो ना कोई आया, कोई नेता। ठीक है।
और कहते हैं सांसद कौन है? सांसद वो हैं परवेश वर्मा। वर्मा जी। कभी आए क्षेत्र? नहीं, हमने नहीं देखा उनको कभी ना। वोट लेने आएंगे, कहना चाहेंगे आप? जब वो वोटें आएंगी ना तब सारे आएंगे, उससे पहले कोई नहीं आएगा। हम तो ये कहते हैं कि आए वो देखें, अपना उनका एरिया है, हमने वोट देके उनको चुना है। हमारा क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया हमारे लिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।